आज मैं मेष राशि के बारे में आपको ज्योतिष के बारे में बताऊंगा। मेष राशि का 2024 का साल कमाल का साल रहेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो मेष राशि में जैसा कि आप जानते हो कि मेष राशि में अब तक जो 2023 का पिछला साल था उसमें राहु की वजह से आपको काफ़ी कष्ट झेलना पड़ा था और आपके काफ़ी काम ऐसे थे जो कर्म करने के बाद भी आपको वो सफलता नहीं मिल रही थी जो आपको सफलता मिलनी चाहिए। इसीलिए अभी 2024 का जो साल चालू हुआ है उसमें आपको सफलता 100% मिलेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अभी कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेष राशि जो है उसमें मेष राशि में जो शनि है वो आपके 11वें स्थान में बैठा हुआ है। आपको भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज जिसको होगा कि भाई 11वें स्थान में शनि काफ़ी अच्छा फल देता है, जैसा कि आप भी जानते होंगे। तो अभी कुंभ का शनि जो है, कुंभ का शनि वो मेष राशि के हिसाब से 11वें स्थान में बैठा हुआ है। 11वें स्थान में 11वां स्थान जो लाभ स्थान होता है, इसीलिए आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब तक आपको जो काम नहीं हुए थे वो काम आपके बनने लगेंगे। अब तक आपने जो लॉस किया था, फाइनेंशियली लॉस किया था, वो लॉस आपका रिकवर हो जाएगा। वो मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरह से लाभ होगा और क्यों होगा और कब होगा। अभी आपको जैसे कि पता तो चल गया, अभी मेष राशि है और मेष राशि में ये 11वें स्थान में बैठा हुआ है शनि। ये शनि 11वें स्थान में बैठने की वजह से जैसा कि आप जानते हो कि इनकी टोटल 3 दृष्टि होती है। शनि की 3 दृष्टि होती है, एक तो होती है तीसरी दृष्टि, एक 7वीं दृष्टि और एक 10वीं दृष्टि। शनि जिस स्थान में बैठता है उस स्थान को बढ़ाता है। जैसे कि शनि का जो काम है वो बढ़ाना है, जैसा कि लाभ स्थान में बैठा है तो लाभ में आपको और भी इजाफा होगा, इसमें संदेह नहीं है। 10वां स्थान जो है मेष राशि के हिसाब से वो कर्म का स्थान है। आपने जो कर्म किए अब तक, पिछले साल आपने जो कर्म किए आपको फल नहीं मिला, आप काफी निराश हो गए। अभी वो जो शनि है वो लाभ स्थान में बैठा है जो आपको लाभ ही लाभ दिलाएगा। अब तक आपने जो कर्म किया और आपको लाभ नहीं हुआ, आपके काम नहीं हुए, वो 100% इस साल आपके काम बनेंगे। तो इसकी वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो शनि आपको लाभ दिलाएगा। अभी ये शनि की जो 3 दृष्टि होती है वो पहली दृष्टि होती है, ये जो मेष राशि के हिसाब से शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी लग्न स्थान पर। लग्न जो स्थान है वो व्यक्ति का कैरेक्टर है, व्यक्ति का शरीर है, व्यक्ति का जो आचरण विचार आचार विचार जो है वो सब हम ये लग्न से देखते हैं। तो जितने आपके आचार विचार अच्छे होंगे, जितने आपके स्वभाव अच्छा रहेगा, उतना शनि आपको फल देगा। बेसिकली देखा जाए तो शनि का काम है कर्म जो है, आप हम जो कर्म करते हैं उसको कर्म का फल देने का काम शनि करता है। तो हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो हमको अच्छा ही फल मिलेगा। पिछले साल आपने जो अच्छे कर्म किए आपको फल नहीं मिला, उसमें ग्रह की चाल थी जिसकी वजह से राहु भी वहां पे था और जिसकी वजह से आपको वो फल नहीं मिला। तो इस साल क्या है कि जैसा कि पिछले साल आपने जो कर्म किए हैं उसका ये हिसाब किताब ये करेगा शनि इस साल में। तीसरी दृष्टि से देखेगा, कैरेक्टर सही रहेगा, आपका जो आचार विचार सही रहेंगे, आपका स्वभाव अच्छा रहेगा, आपका तो फिर अच्छा ही अच्छा होगा, इसमें कोई निसंदेह नहीं है। अभी वही शनि जो है वो 7वीं दृष्टि से 5वें घर पे देखेगा। 5वां स्थान आप जैसा कि जानते हैं, जैसे कि पूर्व जन्म भी कहलाता है। 5वां स्थान शरीर का जो पेट का हिस्सा है वो 5वें स्थान से हम देखते हैं। शेर, सट्टा, लॉटरी, जुगार, ये सब हम 5वें स्थान से देखते हैं। पढ़ाई जो है वो ये इस स्थान से देखते हैं। इसके अलावा भी संतान जो योग है, मैरिज के बाद का प्रेम है, वो सब इस स्थान से देखा जाता है। अगर आप बच्चे हैं, मतलब अभी तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो 100% आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि है 7वीं 5वें स्थान पे। अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको सर्टिफिकेट अच्छा मिलेगा, आपको डिग्री मिलेगी अगर आप स्टूडेंट हैं तो। अगर आपको संतान नहीं हुई है, आपने मैरिज कर दिया, संतान नहीं हुई, तो संतान की योग भी ये बनाएगा, ये शनि की जो दृष्टि बनेगा। तो शनि जहाँ पे देखेगा वहाँ पे आपको लाभ ही लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि शनि जो है वो कर्म स्थान का मालिक होके लाभ स्थान में बैठा हुआ है। तो और शेयर बाजार में आपने अब तक 2023 में काफ़ी लॉस किया होगा। आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए कि जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ, तो भरपाई करने का काम ये शनि देवता करेंगे, क्योंकि शनि जो ग्रह है वापस आपने जो अच्छे कर्म किए उसको आपको वापस ही दे देगा। तो ये हुआ शनि का काम।
उसके बाद जो है शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो 8वें स्थान में पड़ती है। 8वां स्थान जैसे आयुष्य का स्थान होता है, वैसे ही 8वां स्थान जो है वो गुप्त धन का भी स्थान होता है। 8वां स्थान गुप्त विद्या का भी स्थान होता है। तो ये जो 8वां स्थान है वो आपको बूस्टअप करेगा शनि महाराज, क्योंकि शनि जो है 10वीं दृष्टि ये आपके 8वें स्थान के देखेगी, जिसकी वजह से आपको कुछ गुप्त धन मिलने की कुछ संभावना होगी। कुछ आपको लगा होगा कि भाई मिलने वाला है, पता नहीं कब मिलेगा। तो ये जो है साल आप उन लोगों के लिए जिसको गुप्त धन मिलने की पूरी आशा है। या जो गुप्त विद्या का भी स्थान है, जो लोग ज्योतिष विद्या या किसी और विद्या में गुप्त विद्या जो जानना चाहते हैं या उसमें इंटरेस्टेड हैं, या फिर वो विद्या जो करने के लिए स्टूडेंट है, उनको भी इसमें सफलता मिलेगी और आपका आयुष्य भी बलवान रहेगा। कहने का मतलब है शनि का काम है कर्म का फल देना। आप अच्छे कर्म करते रहिए, 100% आपको फल अच्छा मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी आपके मन में ये सवाल आता होगा कि क्या ये शनि देवता है, शनि महाराज है, जो शनि ग्रह हर एक मेष राशि वालों को सभी सही तरीके से मतलब हर एक को एक जैसा ही फल देगा। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि शनि जो है अगर आपके जन्म कुंडली में 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में बैठता है तो शनि निर्बल हो जाता है। और शनि अगर मेष का है तो उसमें नीच का होता है। नीच का शनि जो है वो आपको इतना अच्छा फल नहीं देगा या 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में, जितना कि बाकी के इसके सिवाय के जो भी 8 जो स्थान है उसमें काफ़ी बलवान बनता है। उसमें भी पर्टिकुलरली जो 11वां स्थान है, तीसरा स्थान है और ये जो 2 है वो काफ़ी बलवान बनता है। और अगर शनि आपका उच्च का है या स्वग्रही है तो आपको शुभ फल देगा। तो इस तरह से मेष राशि का जो शनि है वो इस साल आपके लिए काफ़ी अच्छा फल देगा। आप अच्छे कर्म करते रहिए। आपको जो लास्ट ईयर फिर से मैं दोहराऊंगा, जो फल नहीं मिला है आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपके दिल में जो भी इच्छा है कि भाई ये मेरा काम बनना चाहिए, वो काम बनाएगा। लेकिन आपको शर्त ये है कि आपको जैसे कि पनौती भी चल रही है, पनौती की वजह से आपको हर शनिवार को शनि देवता के दर्शन करने चाहिए, या मंगलवार को आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर शनि का जो मंत्र है ओम शन शनेश्वराय नमः, शनिवार के दिन आप इसका मंत्र जाप करें। आपको 100% सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।